हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड के नए कार्ड होल्डर हैं या आपने नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में जानेंगे हम क्रेडिट कार्ड के बेसिक चीजों के बारे में जिसका जानना आपका बहुत ही जरूरी है कार्ड को यूज करने से पहले। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड में बिल डेट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है, टोटल ड्यू अमाउंट क्या होता है और अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है। साथ में ये भी जानेंगे कि जो बैंक हमें बोलती है कि हम आपको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं इंटरेस्ट फ्री, तो क्या सच में हमें 50 दिन मिलते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को क्लियर करने के लिए, या हमें सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है। और अगर 50 दिन मिलते हैं तो वो किस तरह से मिलेंगे, आइए सीखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो पहले हम बिल डेट को समझ लेते हैं। बिल डेट को हम स्टेटमेंट डेट भी कहते हैं। हर क्रेडिट कार्ड का एक स्पेसिफिक डेट को बिल जनरेट होता है, उस डेट को हम बिल डेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका हर महीने की 15 तारीख को बिल जनरेट होता है। तो ये जो 15 तारीख है ये हमारा बिल डेट कहलाएगा, क्योंकि इसी दिन हमारा बिल जनरेट होता है। तो अब हम ड्यू डेट को समझते हैं। ड्यू डेट मतलब पैसा देने की तारीख। तो जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो पूरे महीने, तो जब इसका बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलता है अपने पेमेंट को क्लियर करने के लिए। तो जो 20वां दिन होता है ये आपका ड्यू डेट कहलाता है। इस दिन तक आपको पेमेंट क्लियर करना होता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मेरा HDFC का कार्ड है, इसका हर महीने की 15 तारीख को बिल जनरेट होता है। 15 तारीख के बाद मेरे को 20 दिन का टाइम मिलता है अपने पेमेंट को क्लियर करने के लिए। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, तो 15 सितंबर को मेरा बिल जनरेट हो गया है। अब मेरे को 20 दिन मिले हैं, तो जो 20वां दिन आएगा वो 5 अक्टूबर आएगा। 5 अक्टूबर तक मेरे को बिल अपना क्लियर करना होता है। तो ये मेरा ड्यू डेट है। अब हम समझेंगे मिनिमम ड्यू अमाउंट, मतलब कम से कम देने वाला अमाउंट। ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है ये आपके टोटल ड्यू अमाउंट का ही एक हिस्सा है। इसका कैलकुलेशन 5% होता है। मान लो कभी आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो आप मिनिमम ड्यू पे कर सकते हो, जिससे आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा कुछ इंटरेस्ट के साथ, और आप लेट फाइन से बच जाओगे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम टोटल ड्यू अमाउंट समझते हैं, मतलब पूरा ही देने वाला अमाउंट। तो जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो पूरे महीने बिलिंग साइकिल के दौरान, तो इसका जो बिल जनरेट हुआ है और इसका जो ड्यू डेट आया है, इस ड्यू डेट तक आपको ये पूरा ही अमाउंट पे करना होता है, तभी इसे हम कहते हैं टोटल ड्यू अमाउंट। एग्जाम्पल से इससे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है। तो अभी चल रहा है सितंबर, तो 15 सितंबर को मेरा बिल जनरेट हो चुका है। और ये जो बिल जनरेट हुआ है वो 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बिलिंग साइकिल में जनरेट हुआ है। तो इसमें जो भी मैंने खर्चा किया है तो उस सारे अमाउंट को मुझे ड्यू डेट में पे करना है, तो इससे कहेंगे हम टोटल ड्यू अमाउंट। तो अब हम समझते हैं अनबिल्ड अमाउंट, मतलब जो बिल में ऐड होके नहीं आया या हमारे स्टेटमेंट में ऐड होके नहीं आया। तो ये होता कैसे है? तो जब भी आपका बिल जनरेट होता है, अगर आप उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करते हो और आपका नेक्स्ट बिल अब तक जनरेट नहीं हुआ, तो इस दौरान जो भी ट्रांजैक्शन करोगे अपने कार्ड से, ये सारा ट्रांजैक्शन आपका अनबिल्ड अमाउंट में काउंट होगा। तो चलिए लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं कि जो बैंक हमें बोलती है कि हम आपको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं इंटरेस्ट फ्री वाला, तो क्या सच में हमें 50 दिन का टाइम मिलता है अपने पेमेंट को क्लियर करने के लिए? अगर मिलता है तो वो किस तरह से मिलता है? साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है अपने कार्ड को यूज़ करने का, ताकि आपको हमेशा 50 दिन का टाइम मिल जाए। मान लो कि आपके कार्ड का बिल जनरेट होता है 15 तारीख को और आपने कार्ड से ट्रांजैक्शन की 13 तारीख को, तो आपको 22 दिन का ही टाइम मिलेगा, ना कि 50 दिन का। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 15 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है तो आपको 20 दिन मिलते हैं पेमेंट के लिए। तो 20 दिन ये, और आपने 2 दिन पहले कार्ड को यूज़ कर लिया, तो आपको 22 दिन का ही टाइम मिलेगा, ना कि 50 दिन का। अगर आपने बिल जनरेट होने के बाद कार्ड को यूज़ किया, मतलब 15 तारीख को बिल जनरेट होता है, आपने 16 या 17 तारीख को कार्ड को यूज़ किया, तो आपको 50 दिन का टाइम बड़े आराम से मिल जाएगा। 50 दिन का टाइम आपको कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट 15 तारीख के बाद ही कार्ड को यूज़ किया, तो जो नेक्स्ट बिल बनेगा वो अगले महीने की 15 तारीख को बनेगा। तो बिल जनरेट होने में 30 दिन लगते हैं, और जब बिल जनरेट हो जाता है तो आपको 20 दिन मिलते हैं ड्यू को क्लियर करने के लिए।
तो 30 दिन ये जो बिल जनरेट हुआ और 20 दिन आपको मिले ड्यू को क्लियर करने के लिए, तो टोटल आपको इस तरह से 50 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप अपने क्रेडिट कार्ड को बिल जनरेट होने के बाद ही यूज़ कीजिए। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कार्ड को यूज़ करने का। इस तरह से कार्ड को यूज़ करोगे तो आपको हमेशा लंबा टाइम मिलेगा अपने ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। इसे आप अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप में शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।